अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एक ग्रामर का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है। जी बिल्कुल, ये सारे काम एक ही वक्त में हो रहे हैं। देखो कैसे कि मैं आपको 3 वर्ड बताती हूँ यहाँ पर। द फर्स्ट वन इज कैन, सेकेंड वन इज मे एंड द थर्ड वन इज माइट। ठीक है, अब इन तीनों का मतलब क्या है? इनका मतलब बिल्कुल सेम है। ये तीनों वर्ड जो है किसी चीज की पॉसिबिलिटी को बताते हैं, उसकी अश्योरेंस को बताते हैं, या किसी काम के होने के इम्कान को जाहिर करते हैं कि कितना है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि पेपर में एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है, हम कौन सा वर्ड यूज करें, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी चीज की श्योरिटी का लेवल कितना है। ठीक है, देखो अपने बारे में बात होती है तो फिर तो हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में हमारे पास एक एमसीक्यू आ जाता है और वो कहते हैं कि भाई इसका बेस्ट आंसर दो, या ये जो है वो आपसे फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछ लेते हैं, उस टाइम पे आपको सेंस गेट करना पड़ता है कि अब हम क्या करें। तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी हिंट दे देती हूँ। वो हिंट क्या है कि उससे आप ये जस्टिफाई कर लोगे कि एग्जामिनर क्या चाहता है, आप क्या पुट करो। देखो कैन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल है ना, यानी कि हमें पता है कि ये चीज जो है ये हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो उस सूरत में हम क्या यूज करते हैं? कैन यूज करते हैं। ठीक है, मे हम कब यूज करते हैं? जब हमारा किसी चीज पर कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो क्या हो, मिडल में हो, मतलब हाफ में और मे नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, तो उस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो ना ही तो बहुत ज्यादा वो मिडल में है, ना ही तो वो बहुत ज्यादा है, ना ही वो बहुत कम है। सही है। और लास्ट वाला देखो माइट, माइट आप कब यूज कर सकते हैं? जब आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही क्या है, डाउन में आ रहा है, मतलब ये कि आपको बिल्कुल श्योरिटी नहीं हो रही कि ये काम हो सकता है या नहीं। मिसाल के तौर पर देखो, आपने ये जुमला देखते हैं कि इट डैश रेन टुडे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ इट डैश रेन टुडे, तो बेटा यहाँ पर क्या एग्जामिनर ने आपको कोई ऐसी पॉसिबिलिटी दी थी जो इस बात को मेक श्योर करती है कि आज ही बारिश होगी? नहीं मिलती ना। हाँ, बादल वगैरह आपको नजर आ रहा है, उसके ऊपर आप कह सकते हो वो कोई एक साइन है, एक पॉजिटिव चीज है, तो उस सूरत में हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं? अगर बारिश हो, मतलब बादल आए हुए हैं और बहुत ज्यादा मौसम ऐसा हो रहा है कि आपको लग रहा है कि भाई अभी बारिश हो सकती है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने तो कुछ भी नहीं लिखा, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? हम यहाँ पर यूज करेंगे मे। ठीक है, कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से आई डैश बाय अ न्यू बैग, अगर मैं ये बात बोलूं तो आई डैश बाय, अब मैं पर्सनली बात कर रही हूँ भाई, मुझे यहाँ पर क्या है, अब मुझे अपनी कंडीशन पता है ना कि मेरे पास इतने पैसे मौजूद हैं, तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगी? मैं यहाँ पर यूज करूंगी कैन, क्योंकि मैं इस बारे में क्या हूँ, श्योर हूँ कि मैं ये बैग खरीद सकती हूँ। ठीक है, इसी तरीके से देखो माइट है, तो क्या कह सकते हैं? आई डैश बी लेट। ठीक है, अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, बहुत कम पॉसिबिलिटी के साथ मैं बोल रही हूँ आई माइट बी लेट, मतलब ये कि मैं लेट भी हो सकती हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि मेरा लेवल ऑफ श्योरिटी जो है ना वो क्या हो गया, वो बिल्कुल कम हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रैफिक है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि आई माइट बी लेट, मैं पहले से ही बता रही हूँ कि मैं लेट हो सकती हूँ। यहाँ पर मेरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है, अपने टाइम पे पहुंचने पर बहुत लो हो रहा है, तो यहाँ पर ये आपको ऐसे हिंट मिल सकता है, या आप ये देख सकते हो कि एग्जामिनर ने आपको कोई पॉजिटिव हिंट दिया हो क्वेश्चन के अंदर, तो पॉजिटिव हिंट के साथ आप क्या यूज कर सकते हो? कैन यूज कर सकते हो। लाइक अगर ये एग्जांपल ऐसा होता कि हम कुछ ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि आई कैन ईट, अच्छा चलो कैन को हम डैश में लगा देते हैं, आप बताओ, देखो आपको क्या लगता है अगर मैं यहाँ पर लिखूं I got my salary, so I can pay the bill today. तो I dash pay the bill today में आपको बिल्कुल पक्का हो गया, पॉजिटिव साइन आ गया यहाँ पर कि मुझे सैलरी मिल गई है,
तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपना बिल पे कर सकती हूँ। कुछ भी खाना पीना हो, कुछ भी शॉपिंग करनी हो, जो भी हो, आई कैन पे द बिल टुडे, मैं आज बिल दे सकती हूँ। ठीक है, अब आपको सैलरी मिलने वाली हो, आपको सैलरी मिलने वाली है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किस दिन पे मिलेगी, तो आप क्या बोलोगे, आई माइट पे द बिल। बट कब, टुडे का फिर वर्ड आप यूज नहीं करोगे, क्योंकि आपको नहीं पता और आपको पैसे मिल चुके हैं, महीने के बीच में चल रहा है, और आपसे कोई बोलता है कि भाई क्या आप बिल पे कर सकते हो, किसी भी चीज का, क्रॉकरी खरीदी आपने, कोई शॉपिंग वॉपिंग कुछ भी किया है, तो उस सूरत में बेटा कहोगे आई मे पे द बिल। आई मे का मतलब है कि पता नहीं है कि बिल कितना है, हो सकता है कि आप अफोर्ड कर लो और आप पे कर दो, और हो सकता है कि ना करो। तो ये छोटा सा एक हिंट है जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि एग्जाम में हम इस तरह की क्वेश्चंस को किस तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू।